चलो बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। लोकाभिरामं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं गाओ। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं मङ्गलभवन अमङ्गलहारी मङ्गलभवन अमङ्गलहारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी दीनदयाल बिरधु सर्वभारी हरहु नाथ मम संकट भारी मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी मंगल भवन कवन सो काज कठिन जग माही कवन सो कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी दीनदयाल बिरधु सर्वभारी हरहु नाथ मम संकट भारी हरहु नाथ मम संकट भारी हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलिए अनंत बलवंत श्री हनुमंतान सरकार की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तुलसी पीठाधीश्वर सरकार की जय। देखिए आज हम आपको संत रविदास की एक सत्य घटना सुनाते हैं। किसकी?
संत रविदास, रविदास जी का नाम सुने? मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो बहुत गरीबी में जीवन बीत रहा था किसका? संत रविदास का। और मन बचपन से ही भगवान में रमा हुआ था। घर वाले देखे कि ये तो बेकार हो जाएगा, कुछ काम करेगा ही नहीं, जहां देखो वहां खुद में ही आंख बंद करके मगन रहता है। तो घर वालों ने कम आयु में ही शादी करा दी। सोचा कि शादी विवाह करा देंगे तो दबाव जब पड़ेगा तो काम में इसका मन लग जाएगा। पर परमात्मा तो अपने लिए अपनों को खुद बना के भेजता है, समझ गए? भगवान अपनी भक्ति करने के लिए अपने लोगों को खुद खड़ा होकर बनाता है। जैसे आपको अगर अपने रहने के लिए घर बनाना हो तो देख के बनाते हैं कि नहीं? यहाँ ये चाहिए, यहाँ किचन होना चाहिए, यहाँ अटैचमेंट बेडरूम होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो भगवान भक्तों को अपनी आंखों के सामने खड़ा होकर बनाता है कि उनका मन, उनका मस्तिष्क, उनका विचार, उनका चिंतन, उनका व्यवहार, उनका स्वभाव, उनका स्वरूप कैसा होगा, परमात्मा अपने लिए ही बनाता है। अब दुनिया को ये लगता है कि ये तो इतना ऐसा है पर हमारे काम का नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने उसको अपने लिए बनाया है। तो ऐसे संत रविदास से परिवार वाले उब गए, शादी विवाह कराया, पर उनको लगा कि गृहस्थी में इसका मन लग नहीं रहा है। तो दबाव बनाने के लिए अब कहा कि तुम कमाओ और अपनी पत्नी का पेट भरो, हम लोग नहीं खिलाएंगे, अलग कर दें। अब कबीर साहब क्या करें? अब तक तो संत रविदास क्या करें? अब तक तो अपना केवल शरीर था, अब साथ में एक पत्नी भी लग गई। पर भगवान की महती कृपा की पत्नी भी परम भक्त थी। संत रविदास ने कहा, देखो अब हमारे पास आजीविका का कोई साधन तो है नहीं, और परिवार वालों ने भगवान से दूर करने के लिए तुमसे विवाह भी कराया, भगवान से दूर करने के लिए विवाह करने के बाद घर से अलग भी किया, तो क्या भगवान को छोड़ देंगे हम? तो पत्नी ने कहा, नहीं, आप जिस मार्ग पर चलेंगे मैं उसी मार्ग पर चलूंगी। तो पति और पत्नी दोनों गांव से बाहर निकल लिए। गांव के बाहर पहुंच करके एक वृक्ष के नीचे किसी दूसरे नगर में जाकर के अपना डेरा जमाया। 2 दिन 3 दिन भूखे रहे, पत्नी भी वहीं वृक्ष के नीचे और संत रविदास भी वहीं वृक्ष के नीचे। गांव वालों ने देखा कि तो कोई फकीर लग रहा है, कोई महात्मा लग रहा है। पूछा, बाबा खाते क्या हो? कहा, भगवान जब देगा तब न खाएंगे, और जिस दिन देना होगा उस दिन देगा। साथ में देखा पत्नी। तो संत रविदास ने अपनी पूरी बात बताई। लोग मिलजुल के वहां एक झोपड़ी बना दिए। खाने के लिए कुछ कुछ अन्न, कुछ कुछ प्रसाद ले आकर के पहुंचा देते थे, पत्नी बनाती, और वहीं बैठ करके संत रविदास क्या करने लगे? भजन करने लगे। उन्होंने सोचा कि ऐसे तो काम चलेगा नहीं, तो कुछ न अपना पुस्तैनी धंधा ही चालू कर दे। तो उनके पुरखे क्या करते थे? जूता चप्पल गाथने का काम करते थे। तो उन्होंने भी जूता चप्पल बनाना चालू कर दिया। तो संतों का स्वभाव में वो आकर्षण होता है, संतों के स्वरूप में वो आकर्षण होता है कि दुनिया और भगवान के जो प्रेमी हैं वो बिना चाहते हुए भी उनका मन घर से खींचते हुए उधर चला जाता है। जैसे मानो गाय का बछड़ा देखे हो ना, वो रस्सी में पकड़ के मवार गाय से हटाता है, और जहां खूंटा से खोला है फिर भाग के कहां चला जाता है? गाय के पास। वैसे जो भगवान के भक्त हैं उनका मन तो संतों के चरणों में ही लगता है, और संतों के चरणों के रज का ये प्रताप है कि संतों के चरणों के रज से भगवान का भी अभिषेक होता है। भगवान भी संतों के चरणों के रज में लौटते हैं, क्योंकि भगवान का चित्त भक्तों में बसता है, और भक्त का चित्त किस में बसता है? भगवान में बसता है। अब धीरे धीरे संत रविदास की ख्याति फैलने लगी। तो ये खबर उड़ते उड़ते उस नगर के राजा तक पहुंची। राजा को तो डर होने लगा कि कहीं विदेशी दूसरे नगर का कोई घुसपैठिया तो नहीं है जो यहाँ हमारी जनता को फोड़ करके मिला करके अपने तरफ और हमारे राज्य पर चढ़ाई कर दे। तो अब हुआ यूं कि राजा अपने गुप्तचरों को भेज के पता कराया, पर उसका मन गुप्तचरों के संदेश देने के बाद भी संतुष्ट नहीं हुआ। अब धीरे धीरे संत रविदास के यहाँ भीड़ लगने लगी और राजा की चिंता बढ़ने लगी। राजा की चिंता बढ़ने लगी।
तो राजा ने सोचा कि हम इतने बड़े राज्य के राजा हैं और वो झोपड़ी में कोई फकीर पड़ा है, उसके दरवाजे पर हम जाएंगे तो बेइज्जती नहीं होगी, शर्मिंदगी होगी। तो उसने क्या किया कि एक भोज का आयोजन किया। किसका आयोजन किया? भोज का। और पूरे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि राजा का आदेश है कि किसी के घर भोजन प्रसाद नहीं बनेगा, सबको भोजन करने के लिए यहीं आना है। राज दरबार में अब राजा का मुनादी फिर गया, राजा का आदेश तो कौन घर पे भोजन बनाए। पूरा नगर टूटा, कहाँ राजा के यहाँ भोजन करने। और राजा चुपके से कहाँ निकल गया? संत रविदास के पास। कहा सब लोग इधर खाने में मगन रहेंगे, तब तक चल के हम मिल के चले आएंगे, कोई देखेगा भी नहीं, हमारी इज्जत भी बच जाएगी। तो जिस समय राजा पहुंचा ना संत रविदास के पास, तो उस समय संत रविदास भगवान की पूजा में लगे हुए थे। सामने कठौती थी, कठौती में वो चमड़ा भिगोने वाला पानी रखा हुआ था और हाथ उनका कठौती में पड़ा हुआ था। आंख बंद थी, भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे, उन्हीं की सेवा में मानसी सेवा कर रहे थे। क्या कर रहे थे? मानसी सेवा समझते हो आप लोग? जैसे मन से कर रहे हैं, दिमाग उसी में लग गया है कि भगवान को लड्डू खिला रहे हैं, भगवान का चरण दबा रहे हैं, ऐसे भगवान की मानसी सेवा कर रहे थे। उसी समय राजा पहुंचा, एक दो बार प्रणाम किया, प्रणाम महाराज, प्रणाम महाराज, प्रणाम संत जी, प्रणाम साधु जी। तो इनका दिमाग में, इनके कान में जब उसके राजा के शब्द गए तो आंख तो भगवान की सेवा में था, तो उन्होंने कहा कि ना, भगवान का चरण तो नहीं छोड़ेंगे, चलो। तो राजा ने कहा कि महाराज प्रसाद कुछ दीजिए हमको। राजा सोचा कि महात्मा है, इनके चक्कर में ज्यादा ना पड़े, जल्दी से यहाँ से भागे, नहीं तो कोई देख न ले, खा पी लिए होंगे लोग तो कोई सब अपने अपने घर को लौटेगा। तो संत रविदास के पास प्रसाद क्या था? वही कठौती में पड़ा हुआ जो चमौधा पानी था, चमड़ा गोतने वाला, उसी में उनका हाथ पड़ा हुआ था। तो अपने हाथ से उसी जल को उठाया और राजा के हाथ पर दे दिया। कहा लो ये भगवान का प्रसाद है, ग्रहण कर लो। अब राजा तो देख के मन ही मन ईर्ष्या से भर गया। कहा पागल आदमी, मूर्ख आदमी, नीच आदमी, देखो इसको समझ में नहीं आ रहा, आंख तक नहीं खोल रहा, देख तक नहीं रहा कि कौन है, और ये चमड़े में पड़ा हुआ, एक काट के कठौते में पड़ा हुआ पानी हमको दे रहा है प्रसाद के रूप में। तो राजा डर के मारे संत के सामने कुछ कर भी नहीं सकता था, भय भी था कि कहीं श्राप दे देगा। तो उस जल को लिया और मुंह के पास ऐसे ले जा करके और उस जल को धीरे से अपने कुर्ते पर गिरा दिया। किस पर गिरा दिया? ताकि महात्मा को ये लगे कि राजा ने प्रसाद ग्रहण कर लिया। और इतना करके राजा चुपके से अपने महल की तरफ भाग गया। राजा पहुंच गया महल में। पर अगले दिन राजा जब राज दरबार में बैठा ना, तो उसका पूरा कुर्ता जहां तक वो पानी गया था काला हो गया था। क्या हो गया था? लोगों ने पूछा, अरे राजा साहब, ये आपके कुर्ते को क्या हो गया? ये कुर्ता काला क्यों पड़ गया? राजा ने कहा हो सकता है कुछ गिर गया हो, चलो कोई बात नहीं। राजा ने उस कुर्ते को निकाला। शर्मिंदगी तो महसूस हुई क्योंकि सभा में बैठा था। तो उसने अपने राजकीय धोबी को बुलाया और धोबी से कहा कि सुन, इस कुर्ते का दाग निकल जाना चाहिए, बढ़िया से इसकी धुलाई करो, और अगर साफ नहीं हुआ ना तो गड्ढा खनवा के तुपवा देंगे तुमको। अब धोबी बेचारा डर गया, क्या करे, राजा की आज्ञा थी। सो कुर्ता लिया और सफाई करने के लिए लेके घर चला गया। धोबी के पास एक बिटिया थी। अब धोबी कपड़ा धोए पर कुर्ते का दाग निकले नहीं, तो उदास हो गया, आंख से आंसू गिरने लगे। धोबी सोच रहा था मन ही मन की भगवान लग रहा है कुर्ते का दाग निकलेगा नहीं, और हम अगर मर गए तो हमारी बेटी का क्या होगा? अभी तो ये जवान बेटी है, इसकी शादी विवाह भी नहीं किए, शादी विवाह कर दिए होते तो ये होता कि चलो मर भी गए तो कोई बात नहीं है। इसी उधेड़ बुन में धोबी रो रहा था और कुर्ते को रगड़ रहा था। तो बेटी ने पूछा कि बाबूजी क्या बात है, काहे को रो रहे हो? तो धोबी मन ही मन उस बात को छिपा रहा था। पर बिटिया ने जब दबाव बनाया तो उसने कहा कि देखो बेटा, ये राजा साहब का कुर्ता है और कुर्ते में लग गया है दाग, पता नहीं किस चीज का दाग लगा लिए हैं, इसको बार बार हम रगड़ रहे हैं पर बेटा छूट ही नहीं रहा, लग रहा है कुर्ता फट जाएगा। और राजा साहब ने कहा है कि अगर कुर्ता साफ नहीं करके लाए, दाग छुड़ा के नहीं लाए तो क्या करेंगे? तो उनको गड्ढा खदवा के और उसी में ढकवा देंगे।
तो मैं इसी डर से सोच रहा हूँ बेटी कि अगर राजा ने कहीं कुर्ते का दाग नहीं छूटा और गड्ढा खदवा के ढकवा दिया तो हमारा क्या, कोई बात नहीं, तुम्हारा क्या होगा, क्योंकि अभी तो हमने तुम्हारा विवाह भी नहीं किया, किसी को हाथ भी नहीं सौंपा। बिटिया ने कहा पिताजी आप चैन से जाके सो जाओ, भगवान का नाम लो, कुर्ते का हम साफ करते हैं, दाग हम छुड़ाएंगे। बेटी रात भर इसी चिंतन में कि अगर कुर्ते का दाग नहीं छूटा तो कल हमारे पिताजी की क्या हो जाएगी, सजा हो जाएगी, उनको मृत्यु दंड राजा दे देगा। इसी चिंता में बेटी रात भर नहीं सोई, कुर्ते को लिया हाथ में और जो दाग वाला हिस्सा था ना मेरे प्यारे, जितने हिस्से में दाग लगा था उस हिस्से को बिटिया ने क्या किया, अपने मुंह में डाल के चूसना चालू कर दिया। क्या किया? हाँ, रात भर जीभ से चूसती रही, मुंह से चूसती रही और धीरे 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 वो जितना दाग था वो कुर्ते का क्या हो गया, साफ हो गया। पर एक समस्या नहीं खड़ी हो गई। समस्या ये खड़ी हुई कि वो जो दाग कुर्ते पर था वो दाग कहाँ चला गया, बिटिया के अंदर चला गया। और जैसे बिटिया के अंदर गया कुर्ता साफ हुआ तो बिटिया को तो समाधि लग गई। अब बिटिया भाव समाधि में स्थित हो गई। धोबी बहुत खुश हुआ, समाधि टूटी पर उसने पिता को नहीं बताया, पर वो ब्रह्मवाणी बोलने लगी। अब वो जो बोल दे, जो घटने वाला हो वो बोल दे वही हो। अब तो ये विषय चर्चा का हो गया। राजा का कुर्ता गया, राजा के पास ये खबर पहुंची कि आपके राज का जो धोबी है ना उसकी बेटी बहुत बड़ी संत है, बहुत बड़ी ज्ञानी है, वो जो बोल रही है बिल्कुल सत्य परफेक्ट हो रहा है, कुछ न कुछ शिक्षा, कुछ न कुछ सिद्धि, कुछ न कुछ ज्ञान, कुछ न कुछ गुरु कृपा उसने प्राप्त की है। आखिर क्या है राज? राजा ने अपने धोबी से पूछा कि क्यों जी, तुम्हारी बेटी क्या करती है? कहा कुछ नहीं माई बाप, घर का चौका बासन करती है, हमारी बेटी तो घर से बाहर भी नहीं गई। तो फिर इतनी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बातें कहाँ से सीख गई? कहा माई बाप अब ये तो हम नहीं जानते। तो कहा कि देख, अपनी बेटी से अगर पता करके मेरे को नहीं बताया तो तुम बाप बेटी दोनों को हम दंड देंगे। तो बिटिया से आकर के धोबी ने बताया कि बेटा राजा ने कहा है कि अगर तूने सत्य नहीं बताया कि तुमको ये क्या हुआ है, तुम ये ज्ञान कहाँ से प्राप्त की हो, तो हमको मृत्यु दंड देगा और साथ में तुमको भी दंड देगा। बिटिया ने कहा बाबूजी हमने तो कुछ भी नहीं किया, हमने तो सिर्फ राजा के कुर्ते पर लगे हुए दाग को छुड़ाने का ही यत्न किया है। रात भर कुर्ते के दाग को चूसते रहे, सुबह होते होते दाग तो छूट गया और वो सारा दाग हमारे अंदर प्रवेश कर गया। क्योंकि हम जब जितनी बार चूसते थे तो उसके रस को थूकते नहीं थे, उसके रस को क्या कर जाते थे, निगल जाते थे और वो रस हमारे अंदर गया और हमारे अंदर जाने के बाद उसका यह प्रभाव उत्पन्न हुआ। अब इसके आगे क्या हुआ पिताजी मेरे को कुछ भी नहीं पता। ये बातें जाकर के धोबी ने राजा को बताई। राजा का इतना सुनना था कि वो स्तब्ध रह गया, अपनी किस्मत को कोसने लगा। कहा कि संत ने हमको प्रसाद दिया था, हमने प्रसाद का अनादर किया, अगर उस प्रसाद को हम ग्रहण किए होते तो यह ज्ञान, यह सिद्धि हमको प्राप्त हुई होती। अब मन महसूस के रह गया, पर सबसे कहे कैसे, बताएं कैसे? क्योंकि बताएगा तो उसको अपनी अपमान होगी, बताएगा तो उसका सम्मान कम होगा, बताएगा तो उसको शर्मिंदगी महसूस होगी। सो राजा अब उठा और फिर संत रविदास के पास गया, जाकर के हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगा। उस समय रविदास जूता गाथ रहे थे। तो कहा कि बाबा हमको आपके हाथ से फिर प्रसाद चाहिए। तो उन्होंने कहा कि बेटा आप प्रसाद क्या दें? तो क्या दें? तो पत्नी चावल बना के रखी थी, उसी में से थोड़ा सा दिया। कहा बाबा ये नहीं, वो कठौती वाला प्रसाद दे दीजिए। कहा बेटा इस कठौती में जल है। कहा नहीं बाबा, इसी जल का पान करके धोबी की लड़की जो है वो ब्रह्म ज्ञानी हो गई, वो जो बोल रही है वो बिल्कुल सत्य हो रहा है, जो होने वाला है वो भी बता दे रही है, तो हमको उसी कठौती का प्रसाद दीजिए। तो संत रविदास ने कहा कि बेटा जिस समय तुम हमसे प्रसाद मांगने आए थे ना, उस समय हम भगवान के चरण धो रहे थे। क्या कर रहे थे?
ठाकुर जी के चरण पखार रहे थे और चरण पखार करके चरणामृत का पान कर रहे थे और ठीक उसी समय तुमने भी हाथ फैलाया था। तो हमने सोचा कि हम तो भगवान का प्रसाद पा ही रहे हैं और प्रसाद लेते समय तुमने हाथ फैलाया, तो हमने कहा कि चलो थोड़ा प्रसाद भगवान के चरणारविंद का तुमको भी दे देते हैं। तो हमने वो प्रसाद तुमको दिया। तो राजा ने बताया कि बाबा हम वो प्रसाद दिए नहीं, घृणा करके इस बात को नहीं समझते हुए उस प्रसाद को गिरा दिया और उसी प्रसाद का पान करने से धोबी की वो लड़की जो है उस परम उच्च स्थिति तक पहुंच गई। तो बाबा हमको वही प्रसाद दो। तो कहे कि अब तो वो समय चूक गया, क्योंकि अब तो हम भगवान की सेवा नहीं कर रहे, अब तो जूता गांथ रहे हैं, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो कहने का आशय ये है मेरे प्यारे कि संतों के चरण रज का, संतों की कृपा का बखान भगवान भी नहीं कर सकता, उसकी बराबरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता। इसलिए जीवन में जब भी ऐसा अवसर मिले तो व्यक्ति को उसका लाभ लेना चाहिए। भगवत प्राप्ति बिना संतों की कृपा के इस जीवन में संभव नहीं है। इसलिए जब तक हम छल प्रपंच का त्याग करेंगे नहीं, जीवन में सरल बनेंगे नहीं, तब तक हमारे जीवन की उन्नति, वो भी भगवत मार्ग की उन्नति कभी संभव नहीं है। अच्छा देखिए, जीवन में कुछ भी बना जा सकता है, पर सरल बनना बहुत कठिन है। जीवन में सरल बनना, और जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति की अवस्था जितनी ऊंची होगी ना, वो उतना सरल और सहज स्वभाव का होगा। जो व्यक्ति उसका स्तर जितना नीचे होगा वो उतना उग्र होगा, वो उतना सख्त होगा। पर जिसकी अवस्था उच्च होगी, जिसका लेवल ऊंचा होगा, वो व्यक्ति बहुत ही सरल होगा। इसलिए जीवन में सरल होना सबसे कठिन है। सरलता सबको नहीं प्राप्त होती, और भगवान किस पर रिझते हैं? सरल व्यक्ति पर। किस पर रिझते हैं? सरल व्यक्ति पर। इसलिए जीवन में हर व्यक्ति को सरलता धारण करना चाहिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। और सरलता बिना मन के निर्मल हुए हो नहीं सकती। इसलिए बाबा कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जासु कपट छल छिद्र न भावा, जासु कपट छल छिद्र न भावा। तो अंदर से और बाहर से एक होना होगा। मन से भी छल का, मन से प्रपंच का, मन से घृणा का त्याग करना होगा। और ये कैसे होगा? बिना सत्संग के नहीं हो सकता, बिना सत्संग के नहीं हो सकता। क्योंकि ये दाग एक जन्म का नहीं है मेरे प्यारे, एक जन्म का ये दाग नहीं है। ये चालाकी एक जन्म की नहीं है। जब कुत्ता बने थे तो थोड़ा कुत्ता वाली चालाकी आ गई, बिल्ली बने थे तो बिल्ली वाली भी थोड़ी चालाकी आ गई, सियार बने थे तो थोड़ा सियार वाला भी आ गया, और बाघ बने थे तो बाघ वाला। तो 84 लाख जन्म में जो जो हम बनते रहे, तो सबका थोड़ा थोड़ा गुण आ गया है ना। और हमको क्या बनना है? उन सारे गुणों को क्या करना है? धो के इंसान बनना है। क्योंकि अभी न कुत्ते हैं, न बिल्ली है, न बाघ है, न शेर है, न बिलार है। क्या है? अभी क्या है? इंसान है। तो इस स्वभाव को, इस स्वरूप को हमको धारण करना है, इस स्वभाव को प्राप्त करना है। और ये एक जन्म में होने वाला नहीं था, ये तो भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ मानव देह। और बिना सत्संग के ये दाग छूटने वाला नहीं है। जैसे किसी पहले शादी विवाह होता था तो लड़कियां क्या करती थी? कपड़े पर पेंटिंग बनाती थी, कढ़ाई करते थे। अब पता नहीं, अब तो फैशन का जमाना आ गया। अब तो उनको ब्यूटी पार्लर जाने से, घूमने से, पिक्चर देखने से, पिकनिक मनाने से ही फुर्सत नहीं है। तो पहले क्या करती थी? उसको कढ़ाई करती थी, बुनाई करती थी, सिलाई करती थी।
तो कपड़ा साफ होना चाहिए। अब गंदा कपड़ा पर पेंटिंग होगा तो बाजार से खरीद के भी लाती थी, तो उसको पहले खींच के साफ कर लेती थी, हैं? तो ठीक वैसे ही है, अगर किसी गंदे कपड़े पर आपको रंग चढ़ाना हो तो रंग चढ़ेगा ना, क्या करना पड़ेगा? कपड़े को पहले खींच के साफ करना पड़ेगा। तो ये कपड़ा भी 84 लाख जन्म पुराना है। कितना जन्म पुराना है? 84 लाख जन्म पुराना है। और इस 84 लाख जन्म पुराने कपड़े पर हम इतना जल्दी भगवान का रंग कैसे चढ़ जाएगा? कब चढ़ेगा? जब संतों की कृपा होगी। कब चढ़ेगा? जब भगवान का सत्संग मिलेगा। कब चढ़ेगा? जब बार बार हमारी बुद्धि हमको रोकने के बाद भी हम अपने अंतःकरण की सुन के संतों के चरणों में ले जाएंगे अपने आप को। तो धीरे 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 संतों के सत्संग के सावन से जब रगड़ होगी तो हमारा अंतःकरण, मन, बुद्धि, विचार पवित्र हो जाएगा और 84 लाख जन्मों का जो दाग है और वो छूट जाएगा। और जहाँ दाग छूटा तो फिर परमात्मा का वह प्रेम हमारे हृदय में आके भर जाएगा और हम इस लोक और परलोक दोनों को सार्थक कर लेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।